मैं शुरुआत इसी बात से कर रही हूं, अगर मैं पूजा जी आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्योंकि आज भी संसद के अंदर जब मामला हुआ और पेपर लीक को लेकर जो नया संशोधन बिल में लाया जा रहा था उस पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान खड़गे जी ने मनुस्मृति की बात कर दी, उन्होंने फिर से पेलेट गन की बात कर दी। ये क्या मैं मानकर चलूं कि मंशा बड़ी क्लियर थी कि इस पर बात नहीं, हमारे जो मुद्दे हैं वो यही हैं, इन्हीं पर रहेंगे हम? सुचारिता जी, आप सुन पा रही हो मुझे? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। सुचारिता जी, सभी को नमस्कार। बड़ी बात यह, सबसे बड़ी बात, हम सबसे मूल मुद्दे से शुरुआत आते हैं कि देश तकरीबन जल चुका था। जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों पर हिंसा हुई, पटना, बिहार, प्रयागराज, हर जगह ये छात्रों के प्रदर्शन पहुंचे। आप एंटी पेपर लीक में आप इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं कि हमारी छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सदन से क्यों गायब हैं जब आपकी छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता है? आप देश के युवाओं का भविष्य नहीं खराब कर सकते। कहाँ है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह? और ये बात तो उठेगी, ये बात पहले दिन से उठ रही है, कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज किया। आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सुन रही थी मैं, पहले दिन से हम पूछ रहे हैं। राहुल जी, मैंने नहीं कहा था, वो सरकार ने कहा सदन में, मैंने वो कोट किया जी। पहले दिन राहुल जी साहिल लोचक को लेके आए, अब सामने आया कि इरशाद शेख और प्रशांत कुमार को भी पेलेट गन लगी है। ऐसा तो नहीं कि घर में बैठ के खुद ही पेलेट गन मार गए। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं पेलेट गन के रोकथाम के लिए, तो इन्हें पेलेट गन लगी है प्रदर्शन में। और अगर छात्रों पर वायलेंस हुआ है, छात्रों पर हिंसा हुई है, छात्रों पर राइट कंट्रोल एक्ट, यहाँ पे और भी स्पेशलिस्ट हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि पहले आंसू गैस होती है, आपने इलेक्ट्रिक बैरिकेड निकाले। आप द हिंदू की रिपोर्टर विजेता सिंह की पूरी रिपोर्ट्स है 20 जुलाई पे आरएफ की, जो रात में 1:25 पर जो एंट्री है उसमें जितने पेलेट गन है, जितने इलेक्ट्रिक शॉक है, सारी एंट्री है। तो ये बड़ी बात है कि अगर ये छात्र थे, ये आतंकवादी नहीं थे सुचारिता जी। ये मांग रहे थे शिक्षा के मूलभूत अधिकार, ये मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये मांग रहे थे कि देश में ये पेपर लीक खत्म हो। और आप इन पर हिंसा कर रहे हैं। बिहार में AK-47 तान दी जाती है। और अगर आप ये कहते हैं कि अमित शाह जी की जानकारी के बिना ये होता है, तो या तो अमित शाह जी किस बात के होम मिनिस्टर है? और अगर अमित शाह की जानकारी पर है, और अमित शाह है कहाँ है अमित शाह? आज अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतती है तो शाम को 4 बजे रिजल्ट आते हैं, 4:55 पे अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में होते हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री होते हैं। इस देश के 2 सशस्त्र मंत्री, जिनको आर्टिकल 75(3) के तहत लोकसभा में इनकी प्रति दायित्व बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ये सदन से गायब है। ये सदन में ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं क्या छात्रों पर हिंसा हुई, कितने छात्रों पर हिंसा हुई। आप सदन में जो भी कहें, आज सारा का सारा इंटरनेट इन साक्ष्यों से सामने पूजा जी, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि चर्चा उस संशोधन बिल पर हो रही थी राज्यसभा में, जो कि कल लोकसभा में पास हुआ। तो क्या ये बड़ी क्लियर है आपकी मंशा? मैंने इसीलिए पूछा कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी क्लियर है कि हमें उस पर चर्चा ही नहीं करनी है, हमें चर्चा करनी है पेलेट गन पर और हमें चर्चा करनी है मनुस्मृति पर। अगर ऐसा है तो खुलकर बोल दीजिए। ये देखिए, क्योंकि चर्चा वहां पर अब छात्रों के लिए एक बिल ला रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा तो नहीं हो रही है। ये तो हम दर्शक भी देख रहे हैं कि चर्चा कोई नहीं हो पा रही है। वो सरकार और विपक्ष के बीच में जो तू मैं हो रही है, उसी में सिमट कर रह जा रहा है। अब कल लोकसभा में तो पास हो गया, आप इसके विरोध में तो नहीं है, लेकिन आप जो अगर विवाद इस तरह से खड़ा होगा संसद में, तो वो पास आपके बिना ही हो जाएगा। कैसे हो पाएगा? देखिए, शिक्षा में हम शुरू से कह रहे हैं, शिक्षा में मूलभूत सुधारों की 5 बार प्रधानमंत्री कड़े कानूनों की बात कर चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पहले दिन सीबीआई अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती है, एडजॉर्नमेंट मांग लेती है। संजीव मुखिया 2024 का किंगपिन, और प्रधानमंत्री जी 2023 से सेम बात रट रहे हैं, डिफरेंट सदन में भी और डिफरेंट पॉलिटिकल स्पीचेस में भी, कि हम कड़ा कानून लाएंगे। आपके कड़ा कानून को धता बताकर 2024 तक संजीव मुखिया जो है किंगपिन है, वो कहीं पे बैठ के बारिश में चाय और पकोड़े खा रहा होगा। तो आज शिक्षा में मूलभूत सुधारों की जरूरत है। राधाकृष्णन कमेटी की 101 रिपोर्ट्स में कितने, जब पेपर लीक होने के बाद कितना हल्ला हुआ, तब इन्होंने आकर कहा कि हम ये करेंगे। ये कहते हैं कि विपक्ष जो सजेशन देता है पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग्स में, क्या विपक्ष की बात कौन सीरियसली लेगा? तो बड़ी बात है, क्या आपकी मंशा है? आप शिक्षा सचिव को हटा के जो एनिमल हस्बेंड्री से सचिव आते हैं, उनके पर भ्रष्टाचार के पूजा जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। मैं एक बड़ा मुद्दा आपने क्लियरली अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ कि ये बिल पर चर्चा होनी है। आरपी सिंह जी, वो चर्चा हुई कहाँ है? चर्चा तो हमने सुनी क्या हुई है, गृह मंत्री
जवाब दें। गृह मंत्री ने पैलेट गन का ऑर्डर दिया, उसके बाद आ गई बात मनुस्मृति पर। मनुस्मृति पर बात आ गई कि ये अब मनुस्मृति को लेकर कितनी देर तक वो चर्चा होती रही, उसकी जरूरत आज थी क्या? सुचारिता जी, असल में एक दिक्कत यह है कि अगर विपक्ष में रहे हुए खड़गे जी तो बहुत पुराने हैं, समझदार हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बहुत दिनों से राजनीति में है। राहुल गांधी को चलो उतना प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी नहीं होगी, ना प्रशासनिक काम की जानकारी होगी। सबको पता है कि जब भी इस प्रकार से नीचे कोई प्रदर्शन होता है, उसकी जो जिम्मेवारी होती है, जो उसका ऑर्डर करने का काम होता है, वो एसडीएम या डीएम करते हैं। वो कोई गृह मंत्री या मंत्री नहीं करते। अगर यही बात होती तो 2020 के अंदर 2012 के अंदर जब छात्रों पर लाठियां भांजी गई थी, जब राष्ट्रपति भवन घुस रहे थे, तब सुशील शिंदे साहब का बयान मैं कहूँ तो सुना देता हूँ, जिसमें बड़ी स्पष्टता था, हमने की बर्बरता क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग राष्ट्रपति भवन घुसे। अब आपके कई सारे चैनल चला रहे हैं कि कुल मिलाकर 200 फीट दूरी पर, 50 फीट दूरी पर, 100 फीट दूरी पर उस प्रकार के एलिमेंट्स थे जो कि कल वहां पर किसी प्रकार से अनहोनी कर सकते थे। उनको रोकने के लिए पुलिस ने उस समय जो ठीक लगा होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया होगा। इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, किसी को मैं ये नहीं कहता कि कोई इसमें से निकल जाए बाहर। परंतु जो मूल बात है, क्या जो जिस विषय पर बिल लाया गया उस पर चर्चा हो रही है, नहीं हो रही। 2024 के अंदर जब बिल पहली बार हुआ था, कृपा कर अपनी सर्च टीम को बोले ढूंढ लें, ना अखिलेश यादव जी, ना संजय सिंह जी, ना राहुल गांधी जी, इन तीनों ने चर्चा में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन को जोड़ा हो, इन लोगों को सुझाव दिए हो कि अच्छा नहीं इस ढंग से ये जो बिल है लाओ, इसमें और सख्ती कर सकते हैं। अच्छा, इस बिल के साथ साथ ये और संशोधन करेंगे तो इससे नकल रुकेगी, इससे चीटिंग रुकेगी, इससे पेपर लीक रुकेगी। वो सब सुझाव देने चाहिए थे, परंतु वो तो तब भी नहीं दिए, अब भी नहीं दिए। नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही पहले पैलेट गन पर बनती है, पहले वो जवाबदेही तय हो, उसके बाद ही आगे चर्चा होगी। हाँ, तो ये है? तो ये इस बात के लिए सीरियस नहीं है ना कि पेपर लीक के लिए सीरियस नहीं है ना। इसको तो ये बड़ा स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ, उस पे ये सीरियस। अच्छा, इसका मतलब ये, देखिए मैं वही बात कह रही थी पूजा जी, मैं यही बात कह रही थी कि अगर आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे तो आपको इस मामले में आपकी गंभीरता को आंका जाएगा कि आप गंभीर नहीं हैं। अच्छा, मैं एक बार जल्दी से दो मुद्दों पर, पैलेट गन पे भी बात हो रही है और बात मनुस्मृति पे भी हो रही है, इसलिए मैं प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी कहाँ है? स्क्रीन पे दिखाइए। प्रोफेसर आगी, आज जिस तरह से मनुस्मृति की बात हुई है और संसद में हुई, उसके बाद नड्डा जी ने कहा कि भाई सुधांशु त्रिवेदी हमारी तरफ से जवाब देंगे, दलितों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इन सब चीजों का जिक्र किया आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मेरा सवाल यह है कि मनुस्मृति का जिस तरह के उसको लेकर जो बहस शुरू हुई और जो सुधांशु जी ने कहा या फिर जो नड्डा जी वहां कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक गलत आकलन और विश्लेषण है और इससे दरार पड़ेगी समाज में। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा और ये दुर्भाग्य है, मनुस्मृति के कम से कम 49 वर्जन्स हैं, 49-50 वर्जन्स हैं मनुस्मृति के, और यदि आपको कोट करना हो तो अलग अलग आपको श्लोक यदि आप कोट करते हैं तो आपको कोट करना पड़ेगा, ये अमुक बुक है, ये अमुक पब्लिकेशन है, उसमें ये अमुक ये है, क्योंकि 100वें यदि आप श्लोक पर जाएंगे तो ये 49 में 49 वर्जन मिल सकता है आपको, इसकी संभावना पूरी रहती है। दूसरी बात जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, विलियम जोन्स ने पहली बार 1760 के इसका एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था। हम उसकी पूर्ण कॉपी जानते भी नहीं हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये भी मैं जिक्र कर दूं। और सबसे पहली बात, वैवस्वत मनु के द्वारा ये लिखा हुआ माना जाता है। आदि मनु का इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ मानी जाती है, जहां पहला मनु हुए। अब किसी को इनमें से जानकारी नहीं होगी कि मनवांतर क्या है, युग क्या है, महायुग क्या है, फिर युग क्या है। तो इनमें से आप मान लेते हैं कि पहला इसी मनवांतर को मान लेते हैं, इसी का महायुग को मान लेते हैं, तो त्रेता की आयु 16, सतयुग की आयु 16 लाख के से ज़्यादा है, त्रेता की आयु 16 है, द्वापर की आयु 32 लाख है, और
जो आप कलयुग आज मानते हैं तो उसको 5000 साल मानते हैं, मोटा मोटी मानते हैं, लेट ग्लेशियल पीरियड उसको मानते हैं। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष पूर्व की रचना और उसकी पांडुलिपि क्या एक रूप में रहेगी? असंभव है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें घालमेल किया गया है, और घालमेल किन लोगों ने किया होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कह दे कि यत्र नारी रमन्ते तत्र, वहां पर देवता का निवास होता है, और वही नारी को जिसे कहते हैं कि वो पीटने योग्य भी बताए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दोनों कंट्रडिक्शंस तो नहीं हो सकता है। हाँ। और जो तो आपको आपको लॉ क्यों कोड लग रहा है बना, कि इसका जिक्र किया गया आज संसद में? देखिए आपको क्यों लगता है? जानबूझ करके, देखिए इसलिए किया गया, बहुत सीधी बात है कि दलित राजनीति को अपने पक्ष में, कांग्रेस का एक कोर वोट बैंक होता था, जो दलित राजनीति से पिछड़ गई कांग्रेस। ओबीसी जो है वो रीजनल पार्टी के पास चला गया, मुस्लिम जो है वो रीजनल पार्टी के साथ छिटक गया। पिछले चुनाव से मुस्लिम कांग्रेस की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस की ब्लैकमेल क्षमता बढ़ गई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने बिहार में भी दबाव बनाया, और अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी दबाव बना रही है। कर्नाटक में उनको लीवेज था, मुस्लिम वोट काफी मिला। केरला के अंदर मुस्लिम लीग उनके साथ खड़ा रहा, कर्नाटक के अंदर उनके साथ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन उनके साथ खड़े रहे। जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं आज के दिन में धीरे धीरे कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। ठीक है। तो दलित कार्ड को खेल करके उन्होंने दलित वोट को अपने बीच में, लेकिन इससे खड़गे जी ये भूल जाते हैं कि इसमें हिंदू समाज का वो विभाजन करते हैं। देखिए सर, और क्या हो मुझे क्या लगता रहा है, एक संशोधन बिल का आया जो कि छात्रों के हित के लिए था। जी बोलिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। जी 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 सुचरिता, बोलिए। देखिए सुचरिता 2019 के चुनाव से पहले आपको ध्यान में होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का जिक्र आया था, जिसमें राहुल गांधी को कई मुसलमानों ने भी सलाह दिया था, अंदर की बैठक में मुसलमानों ने सलाह दिया था आप सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कीजिए। और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा हम तो आपके साथ हैं ही, मुसलमानों ने कहा था उनको इंटरनल मीटिंग में। कैम्ब्रिज एनालिटिका में, और जो इस पर कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से काम करती रही है, हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को यूनाइट करो। ठीक है। 20% मुसलमानों को यूनाइट करो, हिंदुओं को डिवाइड करो। देखिए यही सफलता का रास्ता सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम